तो वज़ाक़ता जो है ना वो बहुत अहम है। फिर आईसिस भी या आर्मी के जितने भी टेस्ट हैं ये बेसिकली रवैयों के टेस्ट हैं, बिहेवियर्स, एटीट्यूड, ठीक है कि आपको कैसे बिहेव करना है, ये इस चीज़ के टेस्ट हैं। अब आप असल में करते क्या हैं कि जी जो आपकी नाकामी की वजह बनती है, आप ये करते हैं कि आप जो गुड बिहेवियर है ना वो सिर्फ आर्मी के टेस्टों में जाके शो करते हैं, आम जिंदगी में नहीं करते। कितने लड़के मुझे ऐसे मिले रिपीटर्स कि जिनसे बैठ के जब मैंने डीप ब्रीफिंग ली और जब उन्होंने कहा जी मुझसे फलां गलती हुई थी, तो मैंने पूछा कि यार जाने से पहले तुम्हें पता था कि ये गलती होगी? सर पता था। मैंने कहा तुमने इसको फिर बराबर क्यों नहीं किया? सर वो मैंने तैयारी नहीं की थी। मैं कहा यार नहीं की, कोई बंदा तो मिल जाता है कि नहीं। मुहावरा है कि डूबते को तिनके का सहारा, सुना है ना? इस मुहावरे पे किसी को एतराज है? कोई नहीं। जो बंदा डूब रहा होता है उसको पता है तिनका क्या करेगा, तिनका कैसे आपको सपोर्ट करेगा। तो यू आर इन सम सिचुएशन एंड यू नो यू आर इन बैड सिचुएशन, तो फर्स्ट यू मस्ट ट्राई योरसेल्फ to evolve yourself from that situation or get someone's guidance, someone's, maybe your parents, your siblings, your relatives, your teachers, और आपने कुछ किया ही नहीं। ये तो दूर की बात है, एकेडमी से जो लड़के तैयारी कर जाते हैं वो ये जब करते हैं फेल हो के आते हैं, मेरा दिल करता है टकरे मारो। बंदा एक आया, उसको मैंने कहा यार कहाँ मसला हुआ था? सर वैट में हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हें जाने से पहले पता था तुम्हें वैट में मसला है? कहता है हाँ सर। तो मैंने कहा तुमने मेरे साथ क्यों नहीं डिस्कस किया? When you are going for a test, whether it's interview or some other test, and you are afraid of that, oh let me know यार। कुछ ना कुछ करेंगे ना उसका, कोई प्रैक्टिस करेंगे, कोई बोलेंगे, कोई गालियां देंगे, कुछ चित्र मारेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सर वो मैं आया था, आप मसरूफ थे। तो वो मसरूफ था तो वेट कर लो, तुम्हारे केड़े बच्चे रो रहे हैं घर में। तो जब आप में कोई मसला है और उस मसले को आप हल करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, क्लाइंबिंग रोग आपसे नहीं हो रही, चलो नहीं हो रही खैर है, पर आप उसको करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मेरे पास नहीं आए, पूछा कि सर ये नहीं हो रही क्या करूं? सर बताएं कौन सी एक्सरसाइज है जो मैं करूं तो मैं ये कर लूंगा? बताए नहीं ना, फिर किस बात का गिला है? होना ना होना उसको छोड़ें। तो कोशिश, आईसीएस बी में कोशिश के नंबर हैं। 2 लड़के यहाँ से आईसीएस बी में दोस्त थे एक, और ये नॉर्मली एकेडमी की परंपरा है, 2 दोस्त, एक रिकमेंड एक नॉट रिकमेंड होता है। लेटेस्ट अभी एक एग्जांपल आपने देखी है, एयर डिफेंस का लड़का रिकमेंड हुआ है और शॉर्ट सर्विस मिशन का नॉट रिकमेंड, दोनों दोस्त है। दोनों आए, एक रिकमेंड एक नॉट रिकमेंड, दोनों बराबर के थे। और जब इवेल्युएशन करके पता चला कि वो जो एक जो रिकमेंड हुआ वो जितना अरसा यहाँ पे आता रहा वो क्लाइंबिंग रोप करने की कोशिश करता रहा। कोई उसने एक्सरसाइज की उसके मुताबिक करने की, कोई प्रोग्राम डाला, कुछ किया। दूसरा जो है उसने की। तो जो चीज आपसे नहीं हो रही, आए तो सही, पूछे तो सही कि सर ये नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मेरे से सर आई कांटेक्ट डेवलप नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मेरे से सर अंग्रेजी नहीं बोली जा रही, मैं क्या करूं? एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। जहां 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 मर्ज आया है उसके साथ अल्लाह ताला ने उसका शिफा भी दी। लेकिन ये है कि आपको क्या करना है कि कोशिश करनी, वो नहीं करते आप। वो जी बड़े फख्र से कहते हैं आई एम वीक इन जनरल नॉलेज, मैंने अपनी खामी लिख दी है। बढ़ के क्यों? आ जाए ना, हफ्ते बाद भी वही है, डूब के मर जाओ। आके पूछो, बैठो कि सर बताएं वहाँ पे किस तरह के सवाल आते हैं, या मैं किस तरह के सवाल करूँ, कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, उसके मुताबिक उसको एवेल्युएट किया जाए। अब आप सिर्फ ये देख लें कि आप में से कितने लड़के थे कल जो मैंने एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप में, वो देखी है उन्होंने। बाकी खुदा खौफी करो यार।
दैट्स आउट क्लास वीडियो। और ये उस बंदे की वीडियो है कि जो 155 की तैयारी कर रहा था यहाँ पे ISSB की। तो मेरी उसकी जब मुलाकात होती थी, मैं सिर्फ उसको एक सवाल करता था, कुछ पुराने लड़के उनको पता होगा कि यार नुमान तू पहले रह क्यों गया, मुझे ये बता। कहता था मैंने तैयारी नहीं की थी। मैं कहा उसको छोड़ दूं, तू रह क्यों गया मुझे ये बता। और आप अगर उसका सीन सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। 4 बंदे ISSB देने गए थे उस बैच में हमारे। कितने? 4। एक नुमान था, एक ये अमानुल्लाह था, यहाँ अभी जो मैंने भेजा उधर, ये गवाह है, पूछ लेना बाद में। एक हसन या हुसैन था, हसन या सनैन था, और एक और को लड़का था। इनमें 2 रिपीटर थे, 2 फ्रेश थे। 2 रिपीटर थे, 2 फ्रेश थे। 4 बंदे एकेडमी के, 3 का री, 1 का नहीं हुआ। किसका? नुमान का। इन चारों में जिस पे मैंने पत्ते खेले थे वो नुमान था। बाकी 3 भी अच्छे थे, ऑब्वियसली, जरी बात। उसमें से एक वो बंदा था, मैं उसका इंटरव्यू कर रहा, उसने फेवरेट पर्सनैलिटी लिखी अपनी रोनाल्डो। जरा गौर कीजिएगा बात पे। फेवरेट पर्सनैलिटी इसने क्या लिखी? रोनाल्डो। मैं कहा यार रोनाल्डो पे मुझे 3000 लफ्जों का मजमून लिख के दिखा दोगे? कहता सर दिखा दूंगा। अगले दिन ठक सर ये देखे 3200 लफ्जों का रोनाल्डो पे मजमून। अब आप इमेजिन करेंगे आपकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है उस पर आप 3200 लफ्जों का अंग्रेजी में मजमून लिख सकते हैं? डूब के मर जाए फिर। मैंने पढ़ा भी नहीं। तो कानून क्या था ISSB का कि ये जो 3 का री हुआ इनको रिकमेंड होना चाहिए टेक्निकल, नुमान को नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आया क्या? नुमान रिकमेंड। और इन 3 में से सिर्फ 1 रिकमेंड। अमानुल्लाह भी रह गया, एक और को कर्नल का बेटा था वो भी रह गया। अब अमानुल्लाह क्यों रह गया? ये मुझे नुमान ने बताया। मैं कहा यार अमानुल्लाह का तो री हुआ था, वो क्यों रह गया? कहता सर ये जब इसको उन्होंने बुलाया ना री के लिए, बिल्कुल शॉर्ट हुआ होगा, बिल्कुल परेशान हो गया, हवाइयाँ उड़ गई थी। जबकि आप अमानुल्लाह का जो एक्सपीरियंस है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप वो देखें, कमाल का एक्सपीरियंस है वो। यहाँ पे भी आपसे बैठ के बात करता होगा, आपको लगता होगा यार कोई बंदा है, बड़ी अथॉरिटी से बात करता है। लेकिन क्या था, घबरा गया। नादा सजदे में चला गया जब वक्त क़याम आया। टाइम था खड़े होने का, पैंचो सजदा कर गया। माना कि सजदे की बड़ी अहमियत है, लेकिन जब क़याम करना है तो क्या है, मैं इमेजिन करें ना मस्जिद में आपके अल्लाह खड़ा हो ना, आप सजदा कर दें। देखें मौलवी क्या करता है आपका, हैं?